ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने ध्यान के द्वारा भी इस दुनिया का शुभ मंगल भी कर सकता है और दुष्टों की बुद्धि को बदलकर उनके द्वारा उस स्थिति में भी ला सकता है। जैसे कहते हैं कि ये सारे ऋषि मुनि जितने भी लोग थे, इन्होंने बैठकर, जैसे राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र गए थे, तो मेरा यज्ञ सफल हो जाए, तो उनका यज्ञ केवल छोटा सा यज्ञ नहीं था, उनका यज्ञ था विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का दलन हो और परित्राणाय साधुनाम, सज्जनों की रक्षा हो। क्योंकि ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जो बैठकर वनों के अंदर गुरुकुल चलाते थे, ज्ञान विज्ञान का पोषण करते थे, उनके समस्त कार्यों में विघ्न डालने से लेकर नष्ट करने का कार्य राक्षस लोग कर रहे थे। और उसके बाद में जिस तरह से रावण की संस्कृति फैलते फैलते वो जिस प्रकार से सारे ऋषियों को और उनके संस्थानों को नष्ट करते हुए पूरे वनों के अंदर उत्पात मचा रहे थे, सब ऋषियों ने उस समय अपने ध्यान में बैठकर प्रार्थना की कि एक नई शक्ति का उदय होना चाहिए, वह शक्ति आए और आकर के फिर इनका विध्वंस हो, और जो इनका स्रोत है, जहां से ये दुष्टता शुरू होती है और संसार के अंदर इस समय जो भले लोग हैं उनको सताने का जो कार्य हो रहा है, उसे नष्ट करने वाली कोई शक्ति जन्म ले। और कहते हैं वो प्रार्थनाएं, वो ध्यान उस समय भगवान से जुड़ करके उस चीज को मांगते हैं कि इस धरती का कल्याण करने के लिए कोई शक्ति का उदय हो, और वो शक्ति ही फिर राम जी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुई। लेकिन शक्ति को तो आना था, शक्ति को आना था, तो किस जगह आए, तो कौन सी कोख चुनी जाए, कौन सा आंगन चुना जाए। तो कौशल्या माँ की भक्ति और श्रृंगी ऋषि का यज्ञ और वशिष्ठ गुरु का वह निर्देशन, जिसके कारण रघुकुल में राम पधारे और फिर धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश हुआ। इसलिए जो आखिरी उपदेश आप देखते हैं वेद का, भगवान जब ऋग्वेद का अंतिम संदेश देते हैं, तो उस समय जो क्या कहा, तब उन्होंने कहा संगच्छध्वम, साथ मिलकर चलना सीख जाओ। संवदध्वम, तुम्हारा बोलना इकट्ठा हो, एक स्वर में बोलने वाले बन जाओ। झगड़ा वहीं होता है जहाँ स्वर अलग अलग हो जाते हैं। रामायण तब होती है जब सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। जहाँ त्याग ही त्याग है, वहाँ प्रेम ही प्रेम है। राम जी भरत के साथ खेलते हैं और भरत जीत जाता है, राम जी हारते हैं और राम जी हार के मुस्कुराते हैं। भरत जीतने के बाद भी आकर भाई के साथ बोलता, भाई ये तो गलत बात है, आपने मुझको जानबूझ करके जिताया है, ऐसे नहीं खेल होता। और राम जी क्या कहते हैं, भरत तुम्हें जिता करके जो आनंद आता है वो खुद जीत के नहीं आता। मैं भले ही हार जाऊं तो जीत जाए, इससे क्या होगा कि मेरे हारने से हमारा प्रेम जीतता है। जिस घर में खुद हार जाओ और अपने प्रेम को जिता दो, वो घर जिंदाबाद रहता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म की स्थापना आवश्यक है, और उसी के लिए कहते हैं धर्म भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, धन्यता भी चाहिए, जीवन धर्मी होना चाहिए।